आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि बोल। एक भजन के लिए प्रार्थना की है सबने, उसी से प्रारंभ करते हैं। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गंवायो। राग द्वेष में हरि विसरायो,
भूल के निज को जन्म गंवायो, भूल के निज को जन्म गंवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, कुछ हरि बोल। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। सुमिरन हरि की हो, सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर ले हरि को राजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर ले हरि को राजी। भक्ति से कर तो हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल। आपके प्रेम और भावनाओं के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने व्यस्त कार्यक्रम में से आप यहां गांव में बुला लेते हैं। इस सब का श्रेय महाराज जी को नहीं जाता, आपके प्यार को जाता है, आपकी भावनाओं को जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि लोग कहते हैं कि महाराज जी वहां आ सकते हैं, वहां आ सकते हैं, वहां आ सकते हैं। महाराज जी की कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि वहां आ सकें, वहां जा सकें। पर तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत है कि नंगे पैर भी बुला सके। इस प्यार के बल पर तो परमात्मा खिंचाव चला आया। हरि चैतन्य तो उसका एक साधारण सा दास है।
वो प्यार की पुकार पर चला आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हरि बोल। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सौभाग्यशाली है, परमात्मा की कृपा से ये दुर्लभ क्षण हमें मिल रहे हैं। लेकिन हमारे पर निर्भर करता है कि हम लेना क्या चाहते हैं। कुछ हमारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें अच्छी जगह बैठ करके भी अच्छी चीजें लेने से वंचित रखती है। एक तो उन प्रवृत्तियों से बचना पड़ेगा। एक तो उन प्रवृत्तियों से बचना पड़ेगा। दूसरा, अपनी सोच को उस लायक बनाना पड़ेगा कि जहां हम बैठे हैं यहां से हमें क्या नहीं मिल सकता है और हम कितने में ही संतुष्ट हो गए। हरि बोल। एक आम के पेड़ के ऊपर पके पके आम लगे हुए थे, बहुत मीठे मीठे, और बड़ी अच्छी गंध आ रही थी, उनकी खुशबू आ रही थी। मार्ग चलते हुए लोग भी ठहर जाते थे। हरि बोल। लेकिन उसी पेड़ की एक शाखा पर कबूतर बैठा हुआ था। उसी पेड़ की एक शाखा पर गिद्ध बैठा हुआ था। उसी पेड़ की एक शाखा पर एक तोता बैठा हुआ था। आप अगर थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, आम कितने भी पके पके लगे हुए थे, मीठे मीठे लगे हुए थे, बड़े सुगंधी आ रही थी, लेकिन कबूतर उसकी तरफ आकर्षित होगा? एक कौवा भी बैठा हुआ था, वो कभी आकर्षित होगा? वो वहां पर जो कीड़े चल रहे थे उनको खा रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। आप इस आम के पेड़ पर भी देखेंगे कि तोते बन करके आम का लाभ उठाने वाले कितने हैं, और कौवे, कबूतर और गिद्ध बन करके लाभ पाकर के भी उस लाभ से वंचित कितने रहने वाले हैं। ये अपने आप देखो, किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। उनकी नजरें इधर उधर ही जा रही हैं, उनके कान इधर उधर ही सुन रहे हैं, उनकी जबान पता नहीं क्या क्या बोल रही है, उनका मन पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, उनका मस्तिष्क पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। उस मिठास से, उस रस से, उस अमृत से वंचित रह जाते हैं। माना कि पेड़ आम का है और पके पके आम लगे हुए हैं, मीठे मीठे आम लगे हैं, लेकिन कौवे का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, कबूतर का ध्यान उसकी तरफ, और गिद्ध का ध्यान उस पर लगना तो बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर एक जानवर मरा हुआ है, उस पर नजर टिकी है। हरि बोल। तो गिद्ध की दृष्टि बड़ी दूर तक देखती है। वो जो सड़ा गला मांस पड़ा हुआ है उस पर गिद्ध दृष्टि डाले हुए है, और वो इस तलाश में है कि कब मैं उड़ान भरूं, वहां जाऊं और जाकर के उसे नोच नोच करके खाऊं। लेकिन तोता आम को चखता है। गांव वाले हो आप, और मेरा देश तो गांवों में बसता है, और मैंने हमेशा कहा है गांवों की दशा न सुधरी तो देश की दशा नहीं सुधर सकती है कभी भी। तो आप देखते हैं आम के पेड़ के नीचे जो तोते का काटा हुआ गिरा हुआ आम है, लोग अपने आप कहते हैं ये बहुत मीठा होगा भाई। हरि बोल। उसकी विशेषता है वो चखता है, उसे मीठा लगता है, और वो सोचता है इतना स्वार्थी ना बनूं कि मैं ही अकेला खाऊं, इसे तो औरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूं। तो आप में से कितने लोग तोते बनकर के इस आम की मिठास को लेते हैं, जो खाली अपने तक नहीं रखेंगे और भी आगे फैलाएंगे? किसी पर उंगली उठा करके कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप खोजिएगा। हरि बोलना, जोर से बोलो।
भाग शब्द पर हम चर्चा करेंगे इस बार। काय पे? बहुत भाग रहे हो, जहां तहां भाग रहे हो, हरि बोल। ठोकरें भी खा रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, फिर भाग रहे हो। कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है, भागम भाग लगी हुई है, हरि बोल। अब इस भागम भाग में अपने भाग जगाने वाले ऐसे सुंदर अवसर कितने लोग पा पाते हैं, ये आप करो। इस भागम भाग की जिंदगी में, इस दौड़म दौड़ की जिंदगी में अपने भाग को जगाने वाले, ये भाग शब्द के बड़े सुंदर अर्थ आते हैं। जब मैंने चर्चा करने की कोशिश की तो जीवन में दुख भी आते हैं, विपत्तियां भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, उलझने भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, कसौटियां भी आती हैं। अब इसमें भाग लें या इससे भाग लें, हरि बोलना। इसमें पार्टिसिपेट करें यानी इसमें भाग लें हम, या इससे भाग लें। भारतीय संस्कृति भाग से शुरू होती है। हमारे जीवन में जो कुछ हमें मिलता है, यहां कितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये अभी तक उस संस्कारों से परिचित होंगे कि हम सबसे पहले भाग निकालते थे। खेतों में से जब आप फसल उठाते हो, कुछ दाने जो वहां रह जाते हैं पक्षियों के लिए, जंगली पशुओं के लिए, एक भाग निकलता है, हरि बोल। जब घर में लेकर के आते हैं तो पंडित जी का भाग निकलता है। जब घर में लेकर के आते हैं तो अपने जो देव स्थान है उनका भाग निकलता है। अभी तक देखा है मैंने कई गांवों में, जब घर में लेकर के आते हैं तो पक्षियों का भाग निकलता है। रोज अपनी छत के ऊपर 2 दाने डालना, पक्षी आए उसको खाएं। अभी तक होता था, ये कई जगह पर होता है, भाग निकलता है, हरि बोलना। देखते देखते भाई तो प्रारंभ में हम क्या करते थे, ब्राह्मण का भाग निकालते थे, पक्षियों का भाग निकालते थे, पवित्र देव स्थलों का भाग निकालते थे, गांव में कोई गरीब परिवार है उसका भाग निकालते थे, सब मदद करते थे उसकी। गाय के लिए भाग निकलता था। जब भोजन बन जाता था क्या करते थे, पहले अग्नि का भाग निकलता था, एक गिलास अग्नि में डालते थे। फिर गाय का भाग निकलता था, कुत्ते का भाग निकालते हैं, घर में अतिथि आ जाए उसका भी भाग निकलता था, है? भारतीय संस्कृति में हर एक का भाग निकलता है। लेकिन आज पता लग जाए घर में कोई आ रहा है तो भाग निकलता है, हरि बोलना, जोर से बोलना। क्योंकि इतना बढ़िया झूठ बोलने का साधन मिल गया है, फोन हर समय हाथ में है, यहां पे भी चैन नहीं है, हर समय देखो आप। भाग होते हुए भी अभागे हो जाते हैं, हमारा ध्यान कहां भटका हुआ है। अब पता लग जाए कि कोई अतिथि घर में आ रहा है, क्योंकि ये झूठ बोलना भी अच्छा सिखा दिया इसने। अरे कहां हो, हम तो आज तुम्हारे गांव में आ रहे। अरे यार आज तो मैं जरा बिजनौर जा रहा हूं, हरि बोल, बेटा घर में है। ये संस्कार अगर आपको लेने हैं तो ये किसी मॉल में नहीं मिलेंगे, घर के माहौल में मिलेंगे, याद रखना। आप जैसे संस्कार अपने बच्चों को दोगे वैसे मिल जाएंगे। दुनिया में जो स्थितियां आपके सामने आ रही हैं, इनसे आप भाग निकलो, भाग लो, या फिर उसमें भाग लो, यानी पार्टिसिपेट करो। यह कैसे हो पाएगा? क्या हम उससे वंचित न रह जाएं? जीवन की उन परिस्थितियों से भागे नहीं हम। एक तो वैसे भागम भाग में लगे हुए हैं, और जीवन में जब चुनौतियां आती हैं उनसे भी भाग उठते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पाते, हम डट करके खड़े नहीं रह पाते। अरे हम यहां पर ये चर्चा कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं?
क्योंकि मेरे देश के सैनिक डटे हुए हैं सीमाओं पर। वहां पर गोलियां भी चलती हैं, बम चलते हैं, -50 डिग्री तक टेंपरेचर होता है, लेकिन वो डटे रहते हैं, भागते नहीं हैं। अगर वो भाग लेते तो हम यहां भाग कहां लेते? हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। एक सैल्यूट तो बनता है उन सैनिकों को, भारत माता की वंदे वंदे। वो भागते नहीं है वहां से, डटे रहते हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हैं, दुश्मन को अपने मुंह की खाने पर मजबूर करते हैं। इतिहास साक्षी है, हमारे सैनिकों ने, उन वीर अमर शहीदों ने, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आजाद कराने में और देश की आजादी को बरकरार रखने में जो अपना बलिदान दिया है, लाख जन्म लेकर के हम कर्जा नहीं चुका सकते हैं उसका। कल नेताजी की जयंती मना रहे थे, मैंने कहा अब तो नेता कहने में ही डर लगता है। हरि बोल। मेरे से को कहने लगे, बोले महाराज जी चुनाव नजदीक है, आप क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा ना मैं किसी दल में, ना किसी दलदल में। हरि बोलना, ना किसी दल में, ना किसी, अरे बोलो ना, दलदल में। करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है, वो बनी रहे, बस उसी के लिए प्रयास चलता रहेगा, और कोई प्रयास नहीं। और लोगों के दिल में जो जगह है वो कभी ना हट जाए। हरि बोलना। मेरे दिल में तो आप बसे ही हो, लेकिन मेरा भी जीवन ऐसा हो कि आपके दिल में हमेशा जगह बनी रहे, बस इसी के लिए प्रयास रहे। हरि बोल। मैं इतना ही कह सकता हूं, आपने जो प्रश्न किया है कि इस भारतीय संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार मिला है मतदान का, उसका उपयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। समय ऐसा आए कि 100% लोग देश के मतदान करें। कोई पसंद ना आए तो नोटा का भी तो अब इस्तेमाल है, नोटा दबा दो। हरि बोल। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल सकता, किसी के विपक्ष में नहीं बोल सकता। हाँ, राष्ट्र के बारे में बोलना मेरा उत्तरदायित्व भी है, मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी है, बस उसी की चर्चा करता हूं। हम सारे के सारे अगर जागरूक हो जाएं तो देश की दशा और दिशा सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हरि बोलना। तो जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, जो परिस्थितियां हैं हमारे सामने, उनसे भाग नहीं खड़े होना है, उसमें भाग लेना है हम सबको। कैसे ले पाएंगे इसकी चर्चा करेंगे हम 3 दिन। हरि बोल। लेकिन हम देखेंगे हम लेना कितना चाहते हैं। यहां पर इतना कुछ मिलेगा, ये खाली प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी प्रशंसा नहीं, ये सत्संग की प्रशंसा है, ये हरि चैतन्य की प्रशंसा नहीं है, ये सत्संग की प्रशंसा है, जिसकी महिमा वेद पुराण ग्रंथ ऋषि मुनि उपनिषद गाते रहे हैं, गा रहे हैं और आगे भी गाते रहेंगे। दुनिया में जिसने भी जो पाया है उसके पीछे खूब खोज के देख लेना, गहराई में सत्संग का प्रभाव नजर आएगा। जिसको बुरा संग मिल गया वो तो बर्बाद होते देखा है हमने, जिसको कुसंग मिल गया है उसकी जिंदगी तो बर्बाद होते देखी है हमने, तबाह होते देखी है। जो कुछ बना है, जो आगे बढ़ा है, जिसने कुछ पाया है, उसके पीछे अच्छे संग का ही प्रभाव नजर आता है, किसी और चीज का नहीं। रामायण ने भी कहा, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहूं वेद न आन उपाऊ, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जिसने भी जहां पाई है, बोले सो जानव सत्संग प्रभाव, वो सत्संग के प्रभाव को जानता है। जिसे बुरा संग मिल गया वो तो सब बर्बाद कर बैठता है। ये 6 चीजें ऐसी हैं, कहीं पर और नहीं मिलेंगी, इसकी एक ही दुकान है बस। और ये भी दुकान व्यावसायिक दुकान नहीं है। जो व्यावसायिक दुकानें बनी हैं वो हमें कुछ नहीं दे पाएंगी जिंदगी में, याद रखा। जिन्होंने अपना धंधा बना लिया है, कथा प्रवचन भी एक धंधा बन गया है, ये कपड़े पहनना भी एक बिजनेस बन गया है,
पवित्र उपासना स्थल बनाना भी एक बिजनेस बन गया है, पूजा पाठ इत्यादि की भी एक धंधा बन गया है। खाली अंदर से कोई जुड़ा हरि बोलना व्यवसाय बन करके रह गया है। एक जगह ऐसी है, ये चीजें यहीं पर पा सकते हो, कहीं और नहीं मिलेगी आपको। कौन कौन सी? मति, बोलो। अगर कुमति निवार सुमति के संगी बनना चाहते हो, अपनी बुरी मति, जो विपरीत बुद्धि कब पैदा होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश का समय करीब आता है तब सबसे पहले मति खराब होती है, याद रखना। और जब हमारे उत्थान का समय आता है तब हमारी मति सबसे पहले अच्छी बनती है। और वो मति अच्छी बनेगी तो सत्संग में बन सकती है, अच्छे संग में बन सकती है, बुरे संग में कभी बन ही नहीं सकती है। कभी मति, जिसने भी अच्छी मति पाई है, कहां पाई है? अच्छे संग में, बुरे संग में नहीं पा सकता। मति खराब होती है। ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, ऐसी ऐसी बातें देखेंगे, ऐसी ऐसी बातें पढ़ेंगे, दिमाग पॉल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, मति कुमति बन जाती है। अच्छे भले चल रहे थे राह पे, ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने गुमराह कर दिया हमें। अपने बनकर के ज्यादा गुमराह करने वाले मिल रहे हैं आज, हरि बोलना। गलत राह पर चलाने वाले ज्यादा हैं, अच्छी राह पर चलाने वाले जिसको मिल गए समझो उसका भाग जग गया है। भाग शब्द की चर्चा हो रही है, हरि बोल। सबसे पहले मति कहां मिलेगी? बोलो ना, यहीं मिलेगी, अच्छे संग में मिलेगी। मति कीरति, कीर्ति माने यश। यश कहां मिलेगा? जब आपकी मति अच्छी होगी, आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, भारत में नहीं सारी दुनिया में आपका यश फैलेगा। देखा है मैंने। मेरे से जब भारत में मैं वापस लौटा, इन कुछ वर्षों में 72 देशों का भी दौरा रहा, और अभी अप्रैल से फिर उधर अमेरिका, कनाडा, उधर के 12-13 देशों का कार्यक्रम है। मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने राष्ट्र में निकालता हूं। 172 देशों में इस वाणी को बेताब होकर के सुनने वाले लोग हैं, हरि बोल। 172 देशों में। लेकिन अभी जब आपको याद है 2 जुलाई को लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स ने मेरे को भारत गौरव का सम्मान दिया, और भारत आने पर फिर भारत में भी सम्मानित किया गया। संत कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, वो प्यार का ही भूखा रहता है और प्यार ही लुटाने की कोशिश करता है, याद रखा। लेकिन सम्मान दिया उन्होंने, मैंने क्यों स्वीकार किया? सम्मान पाने के लिए इतनी दूर में जाता, लंदन में सम्मान के लिए नहीं गया। आज पोल खोल दूं, मेरे क्यों गया था वहां पे, खोल दूं, सारा विश्व सुन रहा है मुझे। मैं गया था इसलिए कि जिन अंग्रेजों ने इस भारत को गुलाम रखा, वंदे मातरम बोलने पर, भारत मां की जयघोष बोलने पर प्रतिबंध लगा रखा था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। आज उनकी संसद में जाकर के भारत मां की जय और हरि बोल का नाम जयघोष करने का मौका मिला है, नहीं छोड़ूंगा इसे। और वहां जाकर के जब मैंने बोला भारत माता की, यहां देश में सब लोग देख रहे थे टेलीविजन पर लाइव, हरि बोल। जब मैंने हरि बोल कहा तो वो अंग्रेज भी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं सच बता रहा हूं, मैंने अपने आप को अपने लिए गौरवान्वित महसूस नहीं किया, इस भारत के मान सम्मान के लिए गौरवान्वित महसूस किया है। क्योंकि ये जो सम्मान था वो मेरा सम्मान नहीं था, मेरे भारत का सम्मान था, मेरी भारत की संस्कृति का सम्मान था, मेरे भारत के चिंतन का सम्मान था, मेरे भारत के मूल्यों का सम्मान था, मेरे भारत की मर्यादाओं का सम्मान था, जो होता रहा, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। आप अच्छा जीवन जी के तो देखो। जो गंदा जीवन दे उसका यश फैलेगा या अपयश फैलेगा? बताओ, जोर से बोलो। उसकी तो बुराई होगी, निंदा होगी, उसका यश नहीं फैलेगा चारों ओर।
ये कुछ चीजें ऐसी हैं अच्छे संग से ही विकसित होती हैं। कौन कौन सी? मति, बोलो, कीरति। आपकी अच्छी मति आ सकती है तो अच्छे संग से आएगी, बुरे संग से आपकी मति खराब हो जाएगी। आपकी मति अच्छी होगी, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा जीवन रखोगे, आपका यश फैलेगा। गलत संग करके गलत कर्म करोगे, आपका अपयश होगा। मति की रति गति, बोलो। तीसरा है गति। अच्छे कर्म करेंगे तो सदगति होगी, और बुरे कर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल दुर्गति होने वाली है, रोक नहीं सकता। तो आपको जो अच्छी गति मिली है वो भी काहे से? क्योंकि अच्छा संग किया, अच्छी मति बनी रही, अच्छे कर्म करते रहे तो सदगति के भागीदार बने। तो ये सदगति भी मिलती है तो अच्छे संग से मिलती है, बुरे संग से नहीं मिल सकती है। मति, कीरति, गति, भूति। भूति माने ऐश्वर्य, भूति माने धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव। ये सारा भी मिलता है तो कहां से मिलता है? अच्छे संग से मिलता है। कैसे? जब आपकी अच्छी मति हुई, अच्छे कर्म किए, अच्छा जीवन जिया तो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य के भागीदार बने। जब गलत संग किया, मति खराब हो गई, गंदी आदतें लग गई, गंदे व्यसन लग गए, गलत जीवन हो गया, गलत आचरण हो गया, तो जो आपके पास था वो भी बर्बाद हो जाएगा, और तो तुम क्या हासिल कर पाओगे? है? प्रैक्टिकल कोरी कहानी कथा मैंने सुना था कभी भी। जिसके पास थोड़ा भी मस्तिष्क है, आप उसका उपयोग करके इसे अपनी कसौटी पर खरा परखेंगे। यह कोरी कहानी नहीं है। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। आपके जीवन की भलाई भी अगर होती है, या दुनिया में आपको भलाई मिलती है, तो अच्छे संग से मिल सकती है। बुरे संग से गलत कर्म करके, गलत मति बना करके, गलत जीवन और आचरण रख के आपको बुराई मिलने वाली है, अच्छाई मिलने वाली हरगिज भी नहीं है। याद रखना, जिसने भी पाई है ये चीजें अच्छे संग से पाई है। जिसने बुरा संग किया उसने तो अगर था भी तो उसे बर्बाद कर दिया। आप देखिए, लंबे चौड़े प्रसंग नहीं सुना रहा, मैं एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं जिसे आप जानते हो। रामायण का एक पात्र है कैकई। बहुत भाग हैं इसके, है? भाग वालों की चर्चा करूंगा मैं, और भाग लेने के लिए कहूंगा मैं, भाग लेने के लिए नहीं कहूंगा कभी भी, और आपके भाग जगाने का मार्ग बताऊंगा आपको। हरि बोल। एक बड़े अच्छे भाग्य वाली है महिला, शायद ऐसा दूसरा कोई नहीं है। वो कौन है? कैकई। कितना बड़ा सौभाग्य है उसका। कैकई नरेश की पुत्री है। कैकई नरेश कहते परम धर्मात्मा थे, परम धर्मात्मा। एक अच्छे परिवार में अच्छे संस्कारों के बीच पैदा होना, यह भी हमारा, बोलो, सौभाग्य है। जहां परमात्मा के नाम से विरोध करते हो, गंदे व्यसनों में जीवन जीते हो, गलत आचरण होता हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम वहां पैदा हो गए, कोई किस्मत वाला होगा प्रहलाद की तरह कि हिरण्याकश्यप के घर में रहकर के भी अपनी भक्ति बरकरार रखे, वरना भक्ति कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब कैसे घर में आप पैदा हुए? जिनको लगता है हम अच्छे घर में पैदा हुए, हमारे मां बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए, जरा हाथ उठाओ तो। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत अच्छी बात है, ये सौभाग्य है आपके। एक अच्छे संस्कार परिपूर्ण परिवार में पैदा होना, वरना कोई होगा, कोई राक्षस के घर में पैदा होकर के, लंका में रह करके, राक्षसों के बीच रह करके, फिर भी विभीषण की तरह अपनी अच्छे संस्कारों को बरकरार रख सके, कोई होगा। फिर भी मंदोदरी की तरह अपने अच्छे संस्कार बचा के रख सके, कोई होगा। फिर भी माल्यवंत की तरह अपने अच्छे संस्कार बचा के रख सके, कोई होगा। त्रिजटा की तरह अपने अच्छे संस्कार बचा के रख सके, कोई होगा। प्रहलाद की तरह
अपने अच्छे संस्कारों को बचा के रख सके, कोई होगा अपवाद स्वरूप। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद सब जगह है, ये सारे अपवाद हैं, याद रखना। अच्छे संस्कारों में पैदा होना यह भी हमारा सौभाग्य है। अच्छे परिवार में, संस्कार परिपूर्ण परिवार में पैदा होना यह हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद कैकेयी का विवाह किससे हुआ? महाराजा दशरथ के साथ। महाराजा दशरथ धर्मवान नहीं, परम धर्मात्मा है। जिन्होंने भगवान तक को अपने बेटे के रूप में पैदा करके दिखा दिया हो, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। परम धर्मात्मा, ऐसा पति मिला हो जिसे, परम धर्मात्मा माता पिता मिले हो, परम धर्मात्मा पति मिला हो, आपके हाथ में नहीं है। नारी को देख करके लगता है कितनी रिस्क परिपूर्ण जीवन जीती है। जोखिम जोखिम, पैदा होती है, अभी गर्भ में आई थी, जोखिम है, पता नहीं पैदा होने के, फिर लड़की हो गई, ये पता नहीं पैदा होने से पहले ना मार दें इसे, पैदा हुई है तो ना मार दें इसे। रात दिन ताने सुनने पड़ते, जैसे महिला के हाथ में होगा जो कहीं दुकान से उठा के ले आएगी, फिर लड़की पैदा कर दी तूने। कैसे कैसे ताने उलाने सुनने पड़ते, कितनी बड़ी जोखिम में जीती है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। उसके बाद थोड़ी बड़ी होती है, जिसकी देखो बुरी दृष्टि, जिसकी देखो बुरी नजर, कदम कदम पर जोखिम है, पता नहीं कहां पर क्या हो जाएगा। आए दिन समाज में होने वाली वो शर्मिंदगी परिपूर्ण घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं हमारा सिर नीचा कर देती है। हरि बोल। रात दिन जोखिम है, जोखिम ही जोखिम, जोखिम ही जोखिम। फिर उसके बाद विवाह होता है, पता नहीं पति कैसा मिलेगा, सास कैसे मिलेगी, ससुर कैसा मिलेगा, हमारी बेटी को सताएंगे तो नहीं कहीं। हरि बोल। पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, क्योंकि बात बात में रंग बदलते हैं लोग। मैं कल भी कह रहा था, मैंने कहा गिरगिट भी बेचारी परेशान हो जाती होगी, इतनी जल्दी तो मैं भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी ये बदल देता है। अरे बोल, गिरगिट भी इतनी मशहूर नहीं है रंग बदलने के लिए, इतनी नहीं। पता नहीं कितने कितने चेहरे ओढ़ के रखे हुए हैं समाज के लोग, पता नहीं कितने कितने चेहरे। ये दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। पता नहीं पति कैसा मिलेगा, पता नहीं सास ससुर कैसा मिलेगा, पता नहीं जेठ जेठानी कैसी मिलेगी, पता नहीं नंद कैसी मिलेगी। बात बात में ताने तो नहीं मारेगी, बात बात में सताएंगे तो नहीं, बात बात में पीड़ित तो नहीं करेंगे। थोड़े से लालच के पीछे, थोड़ी सी लक्ष्मी पाने के लिए ग्रह लक्ष्मी को जला के खाक तो नहीं कर देंगे कहीं? ग्रह लक्ष्मी को जला के खाक कर देते हैं थोड़े से लालच के पीछे। जोखिम। फिर संतान पैदा करती है तो कितनी बड़ी जोखिम है, कितनी महिलाएं बच्चों को पैदा करते करते मर जाती हैं। हरि बोलना। 20 हड्डियां एक साथ टूटने में जितना दर्द होता है, उससे ज्यादा दर्द एक बच्चे को पैदा करने में हमारी माताएं बहनें झेलती है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, प्रणाम करने के अलावा, नमन करने के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। एक साथ 20 हड्डियां शरीर की टूट जाएं। पूछ लेना किसी डॉक्टर से कितना दर्द होता है। मेडिकल साइंस क्या कहती है, जानने की कोशिश करो कभी। कदम कदम पर जोखिम, जोखिम भरा जीवन है, और उसमें भी अपने अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ती है। इसीलिए भारत में नारी का सम्मान और नारी की पूजा का अधिकार मिला है। अरे बोलना, जोर से बोलना। मेरे से कोई कह रहा था, बोले महाराज जी आप कभी इसके बारे में जरूर बोलिएगा कि नारी को देखो आप, कमाल की बात है, ये अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए भी पूजा करती है, व्रत रखती है। कौन सा करती हो? हैं? होई 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 होई। हरि बोल। अपने पति के लिए भी व्रत करती है। कौन सा करती हो? करवा चौथ। हरि बोलना। अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी व्रत करती है, सबके लिए करती है।
कभी आदमी ने किया इसके लिए? कभी पढ़ते? अरे बोल, जोर से बोल रहे। अरे बोल, जोर से बोल रहे, और जोर से बोल रहे। मैं कहता हूं ये जो करती है उसके बाद कोई करे ना करे उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। ये जो करती है, भारतीय संस्कृति नमन, वंदे मातरम, मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में रहते हैं हम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सारे बोलो, वंदे। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का अपमान होता है, नारी पीड़ित होती है, नारी तिरस्कृत होती है, उस घर में कभी लक्ष्मी का और देवताओं का वास नहीं हो सकता है यार। ये भारतीय संस्कृति कहती है। खैर, विषय अलग हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, एक मैंने भाग वाली देखी है। कौन? कैकेयी। कितना बड़ा भाग्य, सौभाग्य। कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री है, अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छे संस्कारों के बीच पैदा हुए। उसके बाद विवाह हुआ है तो पति भी परम धर्मात्मा मिला है, जिसने राम तक को प्रकट करके दिखा दिया। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव। राम का ऐसा प्रेमी दुनिया में न हुआ था, न कभी होगा। राम के बिछुड़ते ही प्राण त्याग दिए हो। जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल होकर के तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है, जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है, ऐसे राम राम करते करते अपने प्राण त्याग दिए हो। ऐसा अवध नरेश जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। महाराजा दशरथ जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हरि बोल। दशरथ जैसा पति मिला, सौभाग्य है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। वैसे भी देखो तो इंद्र भी आधा सिंहासन छोड़ता था अयोध्या के सम्राट के लिए, इतना बड़ा वैभव था। चक्रवर्ती सम्राट था, सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य था उसका, छोटा मोटा नहीं। कैकेयी नरेश की पुत्री, ऐसे माता पिता मिले, सौभाग्य। महाराजा दशरथ जैसे पति मिला, सौभाग्य। और भरत जैसा पुत्र मिला, औलाद कैसी हुई है, हाय क्या बात है। ऐसी औलाद परमात्मा सबको दे। भरत को देखते हैं तो राम के दर्शन होते हैं, राम को देखते हैं तो भरत। राम और भरत में अंतर नहीं कर पाता कोई। आप तो बाहर बाहर देखते हो कि राम भी सांवले हैं और भरत भी सांवले हैं। ये खाली बाहर के रंग की बात नहीं है। जिसने राम के रंग में रंग लिया है पूरी तरह, वो मेरा भरत एक आदर्श है। राम के रंग में पूरी तरह रंग लिया है अपने आप। दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। ऐसी औलाद पैदा की है, ऐसी औलाद। रामायण में भरत जी के लिए एक दोहा आता है, शायद ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा आपको। भरत का जीवन क्या है, भरत का आचरण क्या है, भरत का स्वभाव क्या है, भरत का चिंतन क्या है। अगर देखना चाहते हो सारी रामायण देखने के, आप एक दोहा देख लो बस। जानते हैं आप कौन सा? नहीं मालूम? प्रेम अमी। आपको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। रामायण पढ़ते हो लेकिन अब ध्यान से देखना। कभी भरत का चिट्ठा रख दिया है सामने, पूरा का पूरा जीवन चरित्र। अगर इस दोहे की चर्चा करते करते एक दिन तो क्या, एक महीना तो क्या, एक वर्ष तो क्या, एक जन्म भी मेरा लग जाए तो मुझे कम लगेगा, इतना दावे से कह रहा हूं। इस एक दोहे की व्याख्या है। इस दोहे को सुनना जरा,
क्या चमत्कार है शब्दों का। प्रेम अमीय, बोलो सारे बोलिए, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, भरत पयोधि गंभीर मथुरा खेऊ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। क्या शब्द हैं, आपको अभी नजर नहीं आ रहा, अब मेरे चश्मे से देखो जरा, मेरे नजरिए से देखो जरा। यहां पर इसी का इलाज है और किसी का नहीं। नजर का इलाज दुनिया में हो जाएगा, लेकिन नजरिए का इलाज यहीं पे होता है, खाली और कहीं नहीं। नजर में कहीं दोष है, बहुत डॉक्टर हैं दुनिया में, हरि बोल रहा, और नजरिया गड़बड़ हो गया है। नजरिया अगर गड़बड़ हो गया है, इसका इलाज अभी तक ना दुनिया में था, ना है और ना कभी होगा। एकमात्र जगह है जहां हमारे नजरिए का, हमारी सोच का इलाज किया जाता है, याद रखना। अब इस नजरिए से देखिए जरा, प्रेम अमीय, प्रेम रूपी अमृत प्रकट हुआ है। गहराई से सुनना, प्रेम अमीय मंदर विरह, विरह की 14 वर्ष की अवधि को मंदराचल पर्वत बनाया गया है। आपने समुद्र मंथन का सुना होगा, सुना है ना? तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी। वासुकी का, हरि बोल, भगवान भी कच्छप बनकर के नीचे आए थे कि कहीं नीचे ना चला जाए। मंथन हुआ था। जब समुद्र का मंथन हुआ था, किसने किया था बताओ? सारे बोलो, हैं जी? देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के किया था। लेकिन आज एक और मंथन हुआ है, समुद्र का ना सही, भरत पयोधि गंभीर, भरत रूपी गहरे सागर का मंथन हो रहा है। भरत के जीवन रूपी, और सबका मंथन करेंगे आप अपने जीवन का भी मंथन करिए। हमेशा अमृत नहीं मिलेगा। कितनी बार आपको विष के घूंट पीने पड़ते हैं? क्यों नहीं पीने पड़ते? कभी इज्जत के लिए जहर के घूंट पी जाते हो, अंदर ही अंदर पी जाते हो, क्योंकि बाहर कहा तो हमारी इज्जत खराब होगी। हरि बोल। कितनी बार जहर के घूंट पीते हो? कितनी बार? कभी घर की शांति बनी रहे, इसके लिए अंदर ही अंदर जहर के घूंट पी जाते हैं। ये खाली जहर मीरा ने नहीं पिया था, जहर खाली भगवान शिव ने नहीं पिया था। मैं तो दावे से कह रहा हूं, दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको जहर के घूंट ना पीने पड़े हो। हाँ, फर्क इतना है कि आप अपने लिए जहर पीते हो, मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लिए जहर पिया है, इसलिए उनको महादेव कहा गया है। तुम अपने लिए जहर पीते हो, फर्क कितना है? जहर सब पीते हैं, हरि बोल रहा। और विष के घूंट जब अंदर आए, अंदर अगर आपके राम हुआ ना, दोनों टकराएंगे आपस में और जुड़ जाएंगे, तो विष और राम मिलेंगे तो विश्राम बन जाएगा। वो जीवन को लेने वाला नहीं, तुम्हें विश्राम देने वाला होगा, तुम्हें शांति देने वाला होगा। वो जहर भी तुम्हारा अंत करने वाला नहीं होगा, वो तुम्हारे जीवन का अंत करने वाला नहीं होगा। बोले बाबा, कालकूट विष के प्रभाव से कैसे बचे आप? नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल कीन अमी को। अमृत बना करके रख दिया है, कालकूट विष को एक आभूषण बना दिया है, नीलकंठ कहलाए हैं। कैसे बच गए? बोले बाबा ने भी यही जवाब दिया था। ऊपर से जहर आया, अंदर मेरे राम था, दोनों मिले भैया, विश्राम बन गए। मेरी जान लेने की बजाय मुझे तो और विश्राम दे करके गए, वो शांति प्रदान करके गए। हरि बोल। 14 वर्ष की अवधि को मंदराचल पर्वत बनाया गया, क्योंकि प्रेम साथ रह करके तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन दूर रह करके प्रेम बना रहना, वो भी 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल नहीं, 14 साल तक, और फिर प्यार बड़ा होगा, है? फिर प्यार बड़ा हो। ऐसे उदाहरण बहुत गिने चुने मिलते हैं।
धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। फिर और जो संपर्क आते हैं उनसे लगाव होना शुरू हो जाता है, उनसे प्यार होना शुरू हो जाता है। 14 वर्ष श्री राम से दूर रह करके भी राम के साथ जुड़े रहना, ये परीक्षा की कसौटी थी। मंदराचल पर्वत था, भरत रूपी समुद्र का मंथन हो रहा है। और कर कौन रहा है मंथन? यहां देवता मिलकर के नहीं कर रहे और राक्षस मिलकर के नहीं कर रहे। मथुरा क्यों सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर, स्वयं कृपा सिंधु सागर भरत रूपी सिंधु का मंथन कर रहे हैं। राम जी ने मंथन किया है, भरत के जीवन का मंथन किया है। मथ राख्यो काहे के लिए मंथन किया है? सुर साधुहित, देवताओं के लिए और सज्जनों के लिए, कि देखो जीवन जीना है तो भरत जैसा जीवन जियो। क्या विशेषता है इसमें? एक आम आदमी किसी के जीवन का मंथन करे, उसका मंथन गलत हो सकता है। एक आम आदमी के जीवन का मंथन होगा तो जहर भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, अच्छा भी निकलेगा, बुरा भी निकलेगा, सुमति भी निकलेगी, कुमति भी निकलेगी, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। जैसे उस समुद्र से निकला था, फेन भी निकला था, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, 14 रत्न भी निकले थे। हरि बोलना, पता नहीं क्या क्या निकला था वहां से। ऐरावत भी निकला था, लक्ष्मी जी भी निकली थी, है? लेकिन भरत रूपी सागर का जब मंथन किया, एक आम आदमी ने नहीं, देवताओं राक्षसों ने नहीं, स्वयं परमात्मा मंथन कर रहे हैं, तो मंथन करने पर ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। प्रेम अमीय, वहां से निकला तो खाली प्रेम रूपी अमृत निकला, कुछ और निकला ही नहीं है। शायद इसीलिए श्री राम कहते हैं मुझे 2 लोग एक जैसे नजर आए। वो कौन कौन? तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। हे हनुमान, तुम भी मुझे भरत जैसे भाई नजर आते हो, क्योंकि तुम्हारा मंथन मैं करूं ना करूं, तुम खुद दिखा देते हो मेरे अंदर राम के अलावा कुछ है ही नहीं और कुछ मिलेगा नहीं। इन सब के अंदर खोल के देख लो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ये शीशा अगर खाली शक्ल ना दिखाता, हमारा आचरण दिखाना शुरू कर देता ना, दूसरे दिन से शीशा देखना बंद कर दोगे, मेरा चैलेंज है। ये अगर शीशा बताने लग जाए तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारा चिंतन क्या है, तुम्हारी संगति क्या है, तुम्हारा खान पान क्या है, तुम्हारा व्यवहार क्या है, मेरे शायद ज्यादातर लोग शीशा देखना बंद कर देंगे। वो कुछ बहुत कुछ वैसा बोल जाएगा। हरि बोल हरि बोल, जोर से बोलो, है? ये आईना अगर चेहरे के अलावा हमारा आचरण दिखाने लग जाए, जीवन दिखाने लग जाए। एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था, महाराज जी हमारा जीवन अच्छा है या नहीं, क्या गारंटी है? मैंने कहा मैं किसी को बुरा नहीं कहता, क्षमा चाहूंगा, मैं सबको प्रणाम है मेरा। तो बात करता हूं, अपने आप खोज लो कि तुम कहां जी रहे हो, है? तुम अपने आप, मैं जो बोल रहा हूं इसमें खोजो। रामायण खाली राम का चरित्र नहीं है, रामायण में रावण का भी चरित्र है, विभीषण का भी चरित्र है, कुंभकर्ण का भी चरित्र है, हनुमान का भी चरित्र है, सीता का भी चरित्र है। और वो नाक कान जिसके कटते हैं वो कौन है? अरे आपको तो पता है, शूर्पणखा का भी चरित्र है, यहां पर अच्छों का भी चरित्र है, बुरों का भी चरित्र है। रामायण के अंदर खोज करके देखो हम कौन से चरित्र में फिट होते हैं, पता लग जाएगा आपको। देखो, तुम हनुमान अपने आप को पाते हो, तुम विभीषण पाते हो, भरत पाते हो, या राक्षस पाते हो, किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं खोजो ना, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा। देखो हम इसकी तरह जीते हैं या इसकी तरह जीते हैं, हमारा आचरण, हमारा चरित्र शूर्पणखा जैसा है या हमारा सीता और सावित्री जैसा है, हमारा बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उसने पूछा तो मेरा कर्तव्य बन जाता था बताना। मैंने कहा बेटा एक बात बता दे, बचपन से अगर एक पैदा होते ही तेरे साथ एक वीडियो कैमरा लगा दिया जाता है, ठीक है, ऑडियो भी रिकॉर्ड और वीडियो भी रिकॉर्ड, आज तू मुझसे पूछ रहा है जब 62 वर्ष का हो गया है मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा, अब ये 62 साल की अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग तू अपने बच्चों को दिखा सकता है? हरि बोलना, जोर से बोलना, बस इतना बता दे।
अभी हुई नहीं। अगर हुई होती, तेरी 62 वर्ष की हर क्षण की रिकॉर्डिंग हुई होती, और तेरा ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ होता, तेरा वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, यहां तक कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी रिकॉर्ड हो गया होता। बस तू अपने बच्चों के सामने गर्व से उसे दिखा पाता या न दिखा पाता। इतना सोच ले, अगर दिखा पाता, तेरे जैसा जीवन किसी का नहीं है। अगर तुझे शर्म आती है अपना जीवन दिखाने में ही, अपनी औलादों को दिखाने में ही, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। स्वयं सोच ले कितने पानी में जी रहा है तू। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। भरत का जीवन क्या है देखो। राम मंथन कर रहे, राम मंथन। तुम्हारा मंथन गलत हो सकता है, तुम किसी के बारे में गलत धारणा बना सकते हो। तुम अच्छों को कई बार गलत समझ जाते हो और गलत को कितनी बार अच्छा समझ जाते हो, कितनी बार। क्योंकि तुम्हारे अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या है। अरे पड़ोस में गए हम, रात को मेहमान आ गए थे, चीनी थी नहीं, पड़ोसी से कहा भैया एक कटोरी चीनी दे दे, सुबह ला देंगे बाजार से। और इतने बेशर्म है, मना कर दिया। बहुत ही बुरे हैं पड़ोसी हमारे। एक कटोरी चीनी दे देता तो बहुत अच्छा। एक कटोरी चीनी नहीं दी, हो सकता उसके घर में भी ना हो। अरे बोल, जोर से बोलो। मतलब एक कटोरी चीनी दे देता तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो बहुत बुरा। वाह भैया, तुम्हारी परिभाषाएं ऐसी हैं। अरे हमारे घर में बीमार हुए, पड़ोसी के 4-4 गाड़ी खड़ी थी, हमने कहा भैया गाड़ी दे दे, थोड़ी अस्पताल ले जाना, इतने गंदे हैं, साफ मना कर दिया हमने। और दूसरा चाहे तस्कर हो, गंदे कर्म करने वाला हो, नीच कर्म करने वाला हो, और उसने तुम्हें गाड़ी दे दी। अरे इतना बढ़िया आदमी है साहब, इतना बढ़िया आदमी, देखो गाड़ी की जरूरत पड़ी, फट निकाल करके और बोला पैसे भी ले जा। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तुम्हारी अच्छे और बुरे की परिभाषा हमेशा सही है, बोलो ना, जोर से बोलो। लेकिन मेरा राम अगर मंथन कर रहा है, वो अगर झांक करके देख रहा है, वो मंथन कभी गलत नहीं हो सकता है। दुनिया की नजरों में नहीं, जब हम अपनी आत्मा की नजरों में गिर जाते हैं, किसी महात्मा की नजरों में गिर जाते हैं, या परमात्मा की नजरों में गिर जाते हैं, तो फिर हमारी हालत बोलना। अगर उन्होंने पास किया तो हम पास हैं। हमारा मन नहीं, हमारी आत्मा कह दे कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया है। एक आम आदमी नहीं, सच्चा महात्मा सदगुरु कह दे, या फिर परमात्मा जानता है हमने किसी का बुरा नहीं किया है। हरि बोलना, जोर से बोलना। फिर आपके साथ बुरा भी हो जाएगा तो मन में सेटिस्फेक्शन है, ठीक है भैया हमारा ऐसा कुछ हो गया होगा, बाकी हमें संतुष्टि है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हरि बोल। कैकेयी नरेश जैसे पिता मिले हों, इतना संस्कार परिपूर्ण परिवार मिला हो, सौभाग्य है या नहीं बोलो। खासतौर से मैं कैकेयी की बात कर रहा हूं, आप लोगों से पूछता हूं, एक अच्छे घर में पैदा होना ये सौभाग्य है, दुर्भाग्य है? जोर से बोलो, एक आवाज आनी चाहिए पीछे तक। सौभाग्य है या दुर्भाग्य? सौभाग्य। दशरथ जैसा पति मिल जाए, परम धर्मात्मा, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य? और भरत जैसा बेटा मिल जाए, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य? जोर से बोलो। कितने सौभाग्य हैं, भाग भाग भाग, कितने भाग लगे हुए हैं, लेकिन मंथरा का साथ मिल गया। हरि बोलना। अब सौभाग्य रहा या दुर्भाग्य? उसके अनुसार जीवन जी लिया तो मति खराब हुई या अच्छी हुई? आप बोलो ना, आप बोलो। है? मति कैसी बनी? मति खराब हो गई। राम को दुश्मन, जिससे इतना प्यार करती थी, राम को जिसको अपनी नजरों से एक क्षण ओझल नहीं कर सकती थी, 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। मति खराब हो गई। और यश, अपयश हुआ या यश फैला? बोलो ना। मति, कीरति, गति, दुर्गति हुई या सदगति हुई? इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी? जिस बेटे के लिए कर रही है, वो बेटा कह रहा है
तू पैदा होते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया, या तू क्यों नहीं मर गई? रामायण के शब्द है, मैं बना के नहीं कह रहा हूं। गरी न जीव मुंह पर न कीरा। जब वरदान मांगे तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भरत कह रहा है, भरत तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, सड़ क्यों नहीं गई तेरी जीभ? वर मांगत उर भई न पीरा। तेरे को हार्ट अटैक क्यों नहीं हो गया उस समय? मर जाती तो इससे अच्छा था। जिसके लिए इतना कुछ बवाला किया वो ऐसे कहेगा, सोचो अब ये सदगति है दुर्गति है? मति कीरति गति भूति ऐश्वर्य। जो हीरे जवाहरातों से लदी रहती थी वो फटे पुराने कपड़े पहन करके कोप भवन में पड़ी है। कहां गया ऐश्वर्य? कहां गया ऐश्वर्य? खत्म। मति खत्म, यश खत्म, गति खत्म, ऐश्वर्य खत्म। और भलाई, उसे भलाई मिली या बुराई मिली? बोलो ना, जोर से बोलो। बुराई मिली ना। कारण क्या था? क्योंकि संग खराब हो गया था। ये 5 चीजें जिसने भी पाई हैं सत्संग में पाई हैं, कहीं और नहीं पाई है। अच्छा संग पाकर के पाई है। याद, अब तुम सौभाग्य भाग जगे जो वहां पहुंचे हम, लेकिन वहां भी हम कितने से संतुष्ट हैं? ऐसा तो नहीं है जब खड़े होंगे तो ऐसे करते ना कभी। ऐसा ना हो जाए कि जहां से तेरा तुझको अर्पण यहीं झाड़ के चले जाओ। हरि बोल। करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में अपना करके अपना जीवन आदर्श बनाया है। मुझे नाज है उन अपने प्यारे बच्चों पर। लेकिन जो जीवन में नहीं अपना पाए, उनके जीवन को देख करके, आचरण को देख करके मेरे चित्त में भी कैसा लगता होगा मैं बता नहीं सकता, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि ऐसे सौभाग्य पाकर के भी फिर दुर्भाग्यशाली बने रहे। क्योंकि हमने, मैं तो नहीं समझा है, हम क्या करते हैं बोलो? समुद्र के किनारे जाना अच्छा लगता है या बुरा? आप में से कोई समुद्र के किनारे गए कभी? बहुत कम लोग हैं। समुद्र के किनारे गए कभी? जो गए हाथ उठाओ जरा। समुद्र पे, तो समुद्र के किनारे जाकर के अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन लाभ कितने लोग उठाते हैं? कोई खाली समुद्र देख करके खुश हो जाता है, बस देखा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे वापिस। कोई समुद्र के साथ ऐसे खड़ा हुआ सेल्फी ले रहा है या फोटो खिंचा रहा है, इतने में खुश। कोई समुद्र के अंदर थोड़ा सा अपने कपड़े ऊंचे किए थोड़े से और पैरों में ऐसे अंदर गए, थोड़ा सा गीले हुए और फोटो खिंचाया, हा बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। कोई अंदर जाकर के नहा करके मजा लेता है, उसमें डुबकी लगाता है। कोई नाव में बैठ करके सैर करता है समुद्र की, कोई पानी के जहाज में बैठ करके, स्पीड बोट में बैठ करके बड़ा मजा लेता है। कोई खाली जाके खुश हो रहा है, कोई खाली फोटो खिंचा करके खुश हो रहा है, कोई थोड़ा सा पैर गीले करके खुश हो रहा है, कोई नहा करके खुश हो रहा है, कोई नाव में या जहाज में सवार होकर के खुश हो रहा है। कोई होगा जो मोती पाने की कोशिश करता है, हर कोई नहीं। यहां पर कितने आए हैं? हजारों लोग बैठे हुए हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बात तो बिल्कुल ठीक थी, खाली इतने तक ही तो नहीं है। लेकिन क्या हमारे जीवन में हम उसे अपना पा रहे हैं? जब तक हम इसमें डुबकी लगा करके लाभ उठाने की कोशिश नहीं, सच्चे मोती हमें नहीं मिल पाएंगे, दावे से कह रहा हूं। खाली वहीं तक सीमित ना रह जाए, खाली अभी भजन बोले नाचने लग गए, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छी बात है। ये सोने में सुहागे हैं, ये सोना नहीं है ये सब। महाराज जी तो इनके बिना भी बोल लेंगे, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। साथ में हो तो अच्छा लगता, अच्छा है जरा, पर अच्छा तो सबसे वो है जो महाराज जी संदेश दे रहे, वो मूल चीज है। हरि बोल। बाजा बहुत अच्छा बज रहा था, तबला बहुत अच्छा बज रहा था, सारे कितने कितने लोग आए थे, प्रसाद बहुत बढ़िया था, मंच बहुत बढ़िया बना था, ये बहुत बढ़िया था। महाराज जी हाँ कुछ कह तो रहे थे, पता नहीं क्या। हरि बोलना, जोर से बोल। हाँ यार, कही तो बातें तो बड़ी अच्छी कही थी। क्या कहा था जरा बता तो?
हरि भाग कब जगेंगे? जब इसमें दिल से भाग लोगे तो, तब भाग जगेंगे तुम्हारे। बेला अमृत भया आलसी, सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी, सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया। झोलियां भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी, सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे। उसकी कृपा से नर्तन ये पाया, उसकी नर्तन ये, उसकी कृपा नर्तन ये पाया। उसकी कृपा से ये पाया। आलसी बन के सब कुछ गमाया, आलसी बन के सब कुछ गमाया। उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा। उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी, सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हो साथी सारे जगे। हरि बोल। भाई अब भी न तूने विचारा, भाई अब भी न। ओ बहिनों अब भी न तुमने विचारा, बहिनों अब भी न तुमने विचारा।
बेला अमृत गया ना संभाला, बेला अमृत गया ना संभाला। हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे ओ साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, तू न जागा। हरि बोल, हरि बोल। अगर तू जाए जाग तो जगे तेरे भाग, हरि बोलना। और तू ही सोया रहा तो कहां फिर, उन्हीं झंझटों में खोया रहा तो कहां फिर कहेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो टाइम ही खराब है। हरि बोल रहा। कभी टाइम को दोष देंगे, कभी किस्मत को दोष देंगे, कभी भगवान को दोष देंगे, कभी किसी को दोष देंगे, कभी किसी को दोष देंगे। अपना दोष देख करके दूर कर लिया होता, किस्मत जग जाती है हमारी। हरि बोल रहा, जोर से बोलो। अपनी कमी नजर नहीं आती है। पानी की यहां दिक्कत नहीं आती है, मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था। यहां तो साधन है, लेकिन शहरों में नारे लगाने पड़ रहे हैं, जल है तो कल है, इस जल को बचाओ। एक एक बूंद संरक्षण करने की आवश्यकता है। ऊर्जा के संरक्षण करने की आवश्यकता है, जंगलों के संरक्षण करने की आवश्यकता है, जल के संरक्षण करने की और भारतीय संस्कारों के भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। जो वेस्टर्न कल्चर में हम रंगते चले जा रहे हैं, है? मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन मेरे से जब भी किसी ने कहा, मैंने इतना ही कहा है, भारत से सूर्य उदय होता है और वेस्ट में तो अस्त होता है। हरि बोल। जहां उदय होता है वो तुम्हारे भाग्य का उदय करेगा। यहां की संस्कृति अपनाओ, अंधे होकर के वहां क्यों भाग रहे हो जो सूर्यास्त होता है। जा हरि बोल। हालांकि सूर्य ना कभी अस्त होता है ना कभी उदय होता है, वो तो हमारे सामने आ गया, हमने कहा सूर्योदय हो गया, हमारे आगे से चला गया, हमने कहा सूर्यास्त हो गया। हरि बोलना। लेकिन भारतीय संस्कृति ने तो देखा है, पश्चिम में बोलो अस्त होता है और पूर्व में उदय होता है, तो हमारे यहां तो सूर्योदय होता है। डाले अपना डेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत। सूर्य सबसे पहले जहां प्रकाश डालता है वो मेरा भारत देश है, और इसीलिए यहां का ज्ञान का उजाला सारी दुनिया तक फेंका है, सारी दुनिया तक फैला है। जगत गुरु रहा है हमारा प्यारा भारत। आज कमियां आई हैं भारतवासियों में आई हैं, भारतवर्ष में कमियां नहीं। अगर भारत के उस चिंतन का व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ होकर के अगर प्रचार प्रसार करने में चंद लोग भी जुड़ जाएं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। भारत माता की वंदे
ये पक्की बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा था, हम अपनी कमियां नहीं खोजते हैं। शहरों में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन मैं उदाहरण सुना रहा हूं। वहां ऐसे साधन नहीं है जहां बोरिंग हो और हैंडपंप हो या और कोई साधन हो, है? पानी का स्तर इतना नीचे गिरता चला जा रहा है, वाटर लेवल नीचे आता जा रहा है, तो बिल्कुल पानी का अकाल सा पड़ गया। यहां से मेरे शायद वहां भी पहुंचे थे लोग, जबलपुर न, और वहां भी पहुंचे थे आपके औरंगाबाद भी यहां से काफी लोग आए थे। और मराठवाड़ा में उस समय बिल्कुल सूखे की स्थिति थी। याद करिए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, मैंने इतना ही कहा था, सारे मिलकर के प्रार्थना करो। मराठवाड़ा में तो क्या, महाराष्ट्र में तो क्या, राजस्थान में तो क्या, देश में तो क्या, सारी दुनिया में पानी की कमी रह जाए तब कहिएगा। और हमने प्रार्थना की, अभी प्रार्थना पूरी नहीं हुई और वहां तो दौड़ 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 दौड़। उसके बाद लातूर, जहां ट्रेनों में पानी जाता था, वहां पर सड़कों पर पानी था। हरि बोल। ये प्रार्थना का चमत्कार है, कोई महाराज जी का चमत्कार नहीं। देखते देखते 12 जून के दिन अभी प्रार्थना चल रही थी। मैंने कहा प्रवचन नहीं, प्रार्थना करो, आओ सब मिलके करते हैं। इस मराठवाड़ा के लिए भी करते हैं, महाराष्ट्र के लिए भी करते हैं, राजस्थान में सूखा पड़ा है वहां के लिए करते हैं, देश में जहां जहां सूखा पड़ा है वहां, और दुनिया में जहां त्राही त्राही मची है वहां के लिए प्रार्थना करते हैं। आओ मिल करके भी शुरू किया, थोड़ी देर हुई तेबर में तो है? तभी याद करो, मैंने कहा था 3 चीज आपके साथ होनी बहुत जरूरी है। 3 चीज, वो 3 चीज कौन कौन सी है? पहला, दृढ़ विश्वास। पहला, भगवान फल नहीं देते, गुरु फल नहीं देते, देवी देवता फल नहीं देते, तीर्थ फल नहीं देते। जहां तुम्हारा विश्वास है तुम्हें वहां से फल मिलता है, याद रखना। और विश्वास नहीं है तो फिर हरि बोल, फिर भगवान भी कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। हरि बोल। वो सबके दाता हैं, लेकिन तुम्हारी झोली फिर खाली रहेगी। फिर दोष किसी को दोगे, किसी को दोगे, अपना दोष नहीं खोजोगे, हमारी झोली तो खाली रह गई। विश्वास, और उसका मैंने उदाहरण सुनाया था, जो सारी दुनिया में फिर एक एग्जाम्पल बना है। वो लोगों ने मैसेज के हिसाब से भेजा। बहुत साल पहले की बात है, सीधा प्रसारण चल रहा था सारे विश्व में, सारी दुनिया के करोड़ों लोग देख रहे थे कार्यक्रम को। उत्तराखंड का कार्यक्रम था। लोगों ने कहा महाराज जी सूखा पड़ गया है यहां इस बार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज प्रवचन नहीं होगा, आज प्रार्थना करेंगे हम। प्रवचन के समय में प्रार्थना करेंगे हम। विशाल पंडाल, विशाल जन समुदाय, और मंच से जब मैंने प्रार्थना शुरू करने के लिए कहा हम सारे मिलकर के करें, अचानक मेरी निगाह गई, पंडाल के अंदर एक छोटा सा बच्चा छाता लेके बैठा हुआ था। यह सच्ची घटना, करोड़ों लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं इसके। छोटा सा बच्चा छाता लेके बैठा हुआ था। मैंने इशारे से बुलाया, मैंने कहा बेटा यहां आना। वो डरा सहमा, लेकिन बार बार बुलाया तो मंच पे आया। मैंने कहा बेटा धूप बाहर है, पंडाल में तो नहीं है, और बारिश हो नहीं रही, तुम छाता लेके क्यों बैठे हो? छोटा सा बच्चा कहता है महाराज जी आप खाली दुनिया के सामने कुछ भी कहो, आप प्रार्थना करो और आपके साथ सब मिलकर प्रार्थना करें और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बारिश होगी, मैं तो जाऊंगा मजे में, ये सब भीजते हुए जाएंगे, भीजते हुए जाएंगे। प्रार्थना शुरू हुए अभी 15 मिनट नहीं बीते, मूसलाधार बारिश हुई थी वहां पर। ये सारा हमारी बल्कि कैमरे की मशीनें भी खराब हो गई थी। लाइव टेलीकास्ट रुक गया, लेकिन करोड़ों लोगों के दिल में विश्वास जगा गया। यह काय का चमत्कार था? महाराज जी का नहीं, दृढ़ विश्वास का चमत्कार था। काय का? एक छोटा सा बच्चा इतना दृढ़ विश्वास रखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज जी, बारिश ना हो, मैं तो मजे में छाता लगा के जाऊंगा, ये सारे भीजते हुए जाएंगे। इतना तो बड़ों को विश्वास नहीं था, उस बच्चे को विश्वास था। दूसरा, नोट कर लो, पहला दृढ़ विश्वास, दूसरा भरोसा। दूसरा भरोसा। एक छोटे से बच्चे को आप उछालते हो, नहीं करते? बताओ, करते हो नहीं? बच्चों को बोलो, जोर से बोलो, करते हैं। बच्चा कभी डरा? हंसता है, खुश होता है बच्चा।
उसके चेहरे की हरकतें बताती है, उसके हाव भाव बताते हैं कि वो चाहता है कि आप फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो। बार बार बच्चे को उछालते हो, बार बार बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, फिर कहता है और करो। आप बच्चे को जो उछालते हो ना, उसकी दूरी पहाड़ के बराबर दूरी है आपके लिए, याद रखना। इतना ऊंचा उछल करके भी बच्चा डरता नहीं है। क्यों? उसे कहां से भरोसा हो गया, जो हाथ मुझे उछाल रहे हैं वो संभालेंगे भी। हरि बोल। जो हाथ मुझे उछाल रहे हैं वो संभालेंगे भी, ये उसके मन में भरोसा है। अभी अबोध है वो, लेकिन उसका भरोसा दिख रहा है, तभी तो हंस रहा है वो, नहीं तो रोता, डरता। दृढ़ विश्वास रखो, दूसरा भरोसा रखो, और तीसरा आशा रखो। निराश मत हो कभी भी, हताश मत हो कभी। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कुछ नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। पंडित जी जरा देखियो हमारा हाथ। अरे भाग्य तो उसका भी जिसके हाथ ही नहीं, वो क्या दिखाएगा? अरे बोल, जिसके हाथ नहीं है वो क्या दिखाएगा? बोलो ना। ये भिखारी बन के बात बात में हाथ मत फैलाया करो। भाग्य क्या है? तुम्हारे अपने कर्म हैं। याद रखना, जिसने वर्तमान को संवारा है उसका भविष्य उज्जवल ही होगा, रोक नहीं सकता है कोई। और जिसका वर्तमान खराब होता जा रहा है उसका भविष्य खराब ही होगा, कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको। जो सोचता बस भविष्य की है वो वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। और जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए। जिसने वर्तमान को संवारा है उसका भूतकाल भी अच्छा होगा और उसका भविष्य भी अच्छा होगा, याद रखना। और ये कोरी कथा नहीं है, प्रैक्टिकल है। भूतकाल और भविष्य दोनों को वर्तमान की सीढ़ी पर आना पड़ेगा। वर्तमान थोड़ी देर में क्या बनेगा? बोलो, क्या बनने वाला है? ये वर्तमान के क्षण थोड़ी देर बाद क्या बन जाएंगे? भूतकाल। और भविष्य थोड़ी देर बाद क्या बनने वाला है? वर्तमान पे दोनों को आना पड़ेगा। अगर मैं वर्तमान संवारता गया, संवारता गया, संवारता गया, संवारता गया, तो भूत और भविष्य तो मेरा अपने आप संवर जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट। बोलो, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, थिंक फॉर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ। अरे भगवान इतना देगा हमको, एक दिन देखना हम हजारों लोगों को रोज भोजन कराए करेंगे। और वर्तमान में दरवाजे पे एक भिखारी आया, 2 रोटी मांग रहा था बेचारा, उसको दी नहीं, क्या फायदा? भविष्य में हजारों लोगों को भंडारा करेंगे हम रोज, और वर्तमान में भूखा आया, उसको 2 रोटी नहीं दे पाए। मेरे शायद वो हजारों से वर्तमान में जो भूखा आया था उसको 2 रोटी दे देते, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता। हरि बोल। हजारों लोगों को 10 साल बाद बस इतना हो जाएगा हमारे पास, हजारों लोगों को रोज कपड़े बांटा करेंगे हम, सर्दियों में कंबल बांटा करेंगे। और वर्तमान में ठिठुरता हो कोई आया, एक पुराना कपड़ा नहीं दे पाए है? भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, पर बनाते मत रह जाना। वर्तमान के एक एक क्षण को संवारो। जिसने वर्तमान को संवारा है उसका भूत और भविष्य अपने आप संवर जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सूखा पड़ गया वहां पे। तो तीसरा क्या है? आस कभी भी मत छोड़ना, निराश मत हो जाइए। अब तो हमारे जीवन का बस एंड है। अरे एंड इज जस्ट लाइक ए बैंड, मैं कहा करता हूं, एंड इज जस्ट लाइक ए। भाई ये रोड का एंड हो गया तो वहां से बैंड होकर के फिर दूसरा रास्ता है यार, घबरा काहे को रहा है? सारे दरवाजे बंद हो जाएं लेकिन कोई ना कोई अभी भी खुला हुआ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निराश मत होइए, हो सकता है आपके गुच्छे की आखिरी चाबी ही आपके ताले को खोल दे। अरे खुल ही नहीं रहा, दूसरी लगाई खोल ही नहीं रहा, तीसरी लगाई खोल ही नहीं रहा। अरे ताला बना है तो उसकी चाबी भी, समस्या बनी है तो उसका समाधान भी बना है। घबराने की क्या आवश्यकता है? आज नहीं तो कल, तारीख नहीं कहते। हमारे बचपन से हमें क्या सिखाते थे? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन।
ये तो नहीं कहा फलानी तारीख को कामयाब हो जाएंगे हम। जरा बताइए कौन सी तारीख तक हमारी नौकरी लग जाएगी जरा, है? कब तक ब्याह हो जाएगा हमारा, कब तक रोजगार चल जाएगा हमारा। घबरा मत, दृढ़ विश्वास रख, भरोसा रख, कर्म करता रहे। चैलेंज करके कह रहा हूं, द डे विल कम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। द डे विल कम, आएगा वो दिन। ये नहीं कहा, डेट नहीं बताई आपको, मुहूर्त नहीं बताया, फलाने दिन काम बन जाएगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हो, हम होंगे काम, दोनों हाथ ऊपर, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। ओ, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होंगे कामयाब, सारे बोलो, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, ताली जा। हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होंगे कामयाब, हम होंगे, सारे बोलो, हम होंगे एक दिन। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। हरि बोल। होंगे कामयाब एक दिन। आएगा वो दिन जब सफलता हमारे कदम चूमेगी। घबराने की क्या आवश्यकता है। अभिमान न करें, परमात्मा का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक अपने जीवन को जिए। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? जिनको सफलता मिली वो आसमान से टपके गया। जो निराश हो जाते हैं मेरे बच्चे, उनको खास तौर से कहना चाहूंगा मैं, जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अब हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी किस्मत खराब है। नहीं, भाग पर चर्चा करा है। तेरा भाग न जाग जाए तो मुझसे कहना, विचार इसको अपना लेना तू अपने जीवन में। ये तेरे जीवन और आचरण के हिसाब से ये सब बदलता है। हरि बोलना, क्योंकि इसका निर्माता तू है, परमात्मा नहीं है इसका निर्माता। तेरे भाग्य का निर्माता परमात्मा नहीं है, तू है। ए मानव, अगर भगवान ने भाग्य बनाया होता तो भगवान पर तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता, प्रश्न चिन्ह लग जाता। कैसा समदर्शी है, किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को संत बना दिया, किसी को दुष्ट बना दिया। भगवान करेगा क्या? भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं। समदर्शी है नाम तिहारो, वो तो समदर्शी है। भेदभाव कैसे कर सकता है वो? उसके यहां ना पहले भेदभाव था, ना आज भेदभाव है, ना आगे भेदभाव होगा। पहले भी सब नंगे पैदा होते थे, राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो। वो मुकुट पहन के पैदा होता है क्या? है? रेशम के कपड़े पहन के पैदा होता है क्या? है? जब आते हैं तब भी सब नंगे आते हैं, जब जाते हैं तब भी सब नंगे जा। तब भी ऐसे ही था, आज भी है, आगे भी। उसका नियम तो हमेशा सब एक है। बाकी अपने भाग्य को तूने बनाया है। परमात्मा ने सब कुछ पैदा किया, कंदमूल फल पैदा किए, जानवर भी बनाए, शाक इत्यादि भी पैदा किए,
सब जंगल में नंगे रहते थे। धीरे 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 परिवर्तन आया। लोगों ने पेड़ पत्तों की खाल लपेटनी शुरू की, पत्ते लपेटने शुरू किए। ये सोने चांदी वांदी जिसके लिए लड़ते हो, ये तो अब आया है, कितना टाइम हुआ इसको। धीरे धीरे फिर कौड़ियां आई, सीप आई। हरी बोलना। दौलत के नाम पे हीरे जवाहरात नहीं मानते थे पहले। गौधन, गजधन, बाहर और रतन धन का, ये तो सब बाद की चीजें हैं। ये फूलों से श्रृंगार करते थे। और आज भी जब भगवान को भी जय हमेशा सोने चांदी से कितना भी सजा लो, अपनी जगह है, लोगों को वो भी अच्छा लगता होगा। लेकिन जब फूलों से सज रहे हैं, हरि बोल रहा, श्री वृंदावन बिहारी फूलों से, उसको कोई नहीं गाता, हीरे से सज रहे, हरि बोल, सोने से चांदी से। मैंने तो सुना नहीं कहीं भैया। अब मेरे कहने के बाद, टीवी पे मेरे को सुनने के बाद चाहे भजन बना ले कोई, बाकी जब भी कोई मस्त होके गाता है, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों से, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। जय हो। फूलों से सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, हरि बोल। से सज रहे। तो पहले क्या था, नंगे रहते थे, धीरे धीरे पत्ते लपेटने लगे, फिर खाल लपेटने लगे, फिर फूल बड़े अच्छे लगते थे, उनसे सजने लगे, हरि बोलना, फिर कौड़ियों से सजने लगे, फिर सीपों से सजने लगे। ये इतिहास सामने है हमारे। फिर कोई मेहनत करके जंगल से लेकर के आता था, कोई रास्ते में लूट के खाने लगा, हरि बोल। कोई कंदमूल फल खाने लगा, कोई जानवरों को खाने लगा। एक दिन देखा पत्थर से पत्थर लगा, चिंगारी लगी, बगल में घास थी, वो जलने लगी, वहां पर खाने का सामान रखा था, वो उसमें जल गया, लेकिन अब खाया तो और स्वाद लगने लगा। उन्होंने कहा भैया पका के खाने लग जाओ, हरि बोलना। फिर पहले पसीने में तरबतर होकर के लेके आते थे जंगल से, फिर एक दिन देखा नीचे लुढ़कता आ रहा है एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, और उससे तो बड़े आराम से खिंच रहा भैया। फिर एक लकड़ी का गोला बनाया, फिर पहिया बना, फिर ये बना, फिर वो, ये प्रगति का क्रम आपने आगे बढ़ाया है। ये सब आपने किया है। अच्छा किया है तो आपने किया है, बुरा किया है तो आपने किया है, सौभाग्य बनाया है तो आपने बनाया है, दुर्भाग्य बनाया है तो आपने बनाया है। अगर तुमने बनाया है, उसे संवारने की ताकत भी भगवान ने तुम्हें दी है। याद रखना इस बात। अभिमान करके नहीं, अभिमान करके नहीं, प्रभु का नाम लेकर के यदि तुम प्रयास करो और सद प्रयास करो, तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, जिन्होंने किया वो आसमान से नहीं टपके हैं। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने बन के दिखाया है, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह वो भी एक मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं कर सकते? बस यही है। याद करो, जब एंड की बात आती थी, मैंने हमेशा कहा है, एंड में END 3 लेटर्स आते हैं ना। एंड का मतलब समाप्त मत कहना। एंड का तात्पर्य एफर्ट्स नेवर डाइज, प्रयास कभी खत्म नहीं होने चाहिए। जब बिल्कुल निराशा जीवन में छा जाती है, तब भी एक शब्द कान में आता है, उम्मीद रखो आगे अच्छा होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ विश्वास मत छोड़ना कभी भी, परमात्मा पर दृढ़ विश्वास मत छोड़ना कभी भी, सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास मत छोड़ना कभी भी, और आत्मविश्वास मत छोड़ना कभी भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस मत छोड़ना कभी भी। दूसरा भरोसा, ये भरोसे पे दुनिया टिकी है, वरना तो हरि बोलना है।
लेकिन विश्वास का हो सकता है दीपक बुझ जाए, हो सकता है भरोसे का दीपक हो सकता है बुझ जाए, लेकिन आशा का दीप अगर जलाए रखोगे ना, तो एक दीप में इतनी ताकत है कि बाकी दीप को भी जलाने की सामर्थ्य रखता है। वो आपका ये जला रहेगा। अगर आशा का दीप जला रहेगा तो यही दीपक फिर से जो बुझ गए हैं वो विश्वास का दीपक भी जला सकता है, भरोसे का दीपक भी जला सकता है और प्यार का दीपक भी जला सकता है। आपके जीवन को समृद्ध बना सकता है, आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है। और अगर आप जाग गए, सही से करने लगे, तो दुख भाग गए और तेरा भाग खुल जाएगा। दावे से कह रहा हूं। हरि बोल, जोर से बोल। दुखों से, परेशानियों से, उलझनों से, चिंताओं से, कसौटियों से, परीक्षाओं से, मुसीबतों से या तो तू भाग ले या फिर उसमें भाग ले। मेरे पास आए हो तो मैं इतना ही कहूंगा, उनसे भागो मत, उसमें भाग ले, पार्टिसिपेट करो। कैसे करो? कि वो आपके भाग को जगाने तैयार हो जाए। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा ईश्वर की कृपा से, लेकिन आज यहीं अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की जय हो। जोर से, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, जय भारत माता की, जय गंगा माता की, जय संत समाज की, जय भारत की देवियों की, जय भक्त समाज की। जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय, बड़े भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे सतगुरु। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे। और हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहो हे मेरे गुरुवर। तुम हमारे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे गुरुवर। तुम्हें छोड़ के नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन
किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई, तुम्हें छोड़कर नंद दुलारे और न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत। किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे और न, अब तो आके हो, अब तो आके बाह पकड़ लो। अब तो आके बाह पकड़ लो हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे हे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे गुरुदेव। और हम तुम्हारे हे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहोगे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हरि हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार हरि हंस के कह दो, ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हरि हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार हरि हंस के कह दो, साची प्रीति की हो, साची प्रीति की रीति निभा दो, साची प्रीति की रीति निभा दो हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे हे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे गुरुदेव। और हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे गुरु। दासी की विनती सुन लीजो हे गुरुदेव हमारे।
हे गुरुदेव। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, एक ही आस यही जीवन की पूर्ण। दासी की विनती सुन लीजो, हे मेरे सतगुरु प्यारे। दासी की विनती सुन ली, हे मेरे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, एक ही आस यही जीवन की पूर्ण। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हो एक बार हृदय से लगा लो, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे हे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। और तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरु, हे मेरे गुरु, हे मेरे गुरुदेव। बोलो कान्हा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। 26 जनवरी भी हमारा प्यारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बहुत करीब है। हमें नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर और भारत की आन बान और शान के प्रतीक अपने तिरंगे झंडे पर। इसके लिए असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हम उन शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ न जाने दें। उस दौर में एक गीत गाते हुए हमारे वीर अमर शहीद चला करते थे। यह उनके लिए एक हार्दिक श्रद्धांजलि समझिए आप। बहुत ही प्यार और श्रद्धा से उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और वीर अमर शहीदों को याद करते हुए ये वो अमर गीत सब मिल करके गाएंगे। माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम। सीने में जो दिल था यारो हो, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला है। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मैं रंग दे
रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, ओ आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, रंग दे बसंती चो, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। भारी भारी बंदूकें लेकर के, मोटार लेकर के, कितनी विषम परिस्थितियों में रहते हैं और हम यहां हरि बोल, भारत माता की वंदे। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, ओ देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे। धन्यवाद।